हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक त्रिपाठी, रीजनिंग फैकल्टी, कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस, आलमबाग, लखनऊ से। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि इस पैंडमिक सिचुएशन में ऐसा कोई माध्यम हो जिससे आप लोग हमसे जुड़ सकें और हम आप लोगों से जुड़ सकें। तो हमारी समझ से इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम यूट्यूब है और यूट्यूब पे हम लोग कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस के नाम से एक चैनल बनाए हैं और इसी चैनल से हम आप लोग से जुड़ेंगे। तो आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। और इसमें हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम में आपको ये बताएंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है उसका नेचर क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिए होते हैं? निर्देश, डायरेक्शंस। ठीक है, निर्देश क्या दिया रहता है? जैसे मान लिया 2 क्वेश्चन पूछने हैं तो 1 to 2 के लिए निर्देश दिया रहेगा, नीचे दिए गए समूह को, नीचे दिए गए समूह, नीचे दिए गए समूह के बीच नीचे दिए गए समूह के बीच ऐसा कौन सा आरेख है, ऐसा कौन सा आरेख है नीचे दिए गए समूह के बीच ऐसा कौन सा आरेख है जो वास्तविक संबंध ऐसा कौन सा आरेख है जो वास्तविक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये हो गया दिशा निर्देश। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट, सोना, चांदी, गहना। ठीक है, तो ऊपर दिशा निर्देश हो गया कि नीचे दिए गए समूह के बीच ऐसा कौन सा आरेख है जो वास्तविक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया सोना, चांदी, गहना। और हम यहाँ पर ऑप्शन दे दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन बी क्या होगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन सी है, और जो ऑप्शन डी होगा वो ये। ऐसे ही क्वेश्चन सेम एग्जाम में भी आता है और ये जो टॉपिक है आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या यूपी SSSC हो, या यूपीएसआई हो, या यूपी कांस्टेबल। ठीक है ना। अब देखो, इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करना क्या होता है। हम निर्देश पे एक बार फिर आएंगे। क्या कहा कि नीचे दिए गए समूह के बीच ऐसा कौन सा आरेख है जो वास्तविक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट हमने दिया सोना, चांदी, गहना, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले किस बात पे ध्यान रखना है? जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो ये होगा कि जो समूह दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है? समूहों की जानकारी। समूहों की जानकारी, नॉलेज ऑफ ग्रुप, कि जो ग्रुप दिया गया है उसकी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ जो समूह दिया गया है वो क्या है? सोना, चांदी, गहना। तो इन समूहों के बारे में आप लोगों को पता होगा। सोना क्या है? एक धातु है। चांदी भी क्या है? एक धातु है। और गहना जो शारीरिक अंगों की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन में जो तीनों समूह दिए गए थे उसके बारे में आप जानते ही हैं, सोना चांदी गहना के बारे में। दूसरा क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में समूहों का सार्वभौमिक विश्लेषण करना होता है। क्या करना होता है, समूहों का सार्वभौमिक विश्लेषण। सार्वभौमिक विश्लेषण का मतलब यूनिवर्सल एनालिसिस। आपको समूहों की जानकारी होगी, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, समूहों का सार्वभौमिक विश्लेषण करेंगे, यूनिवर्सल एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद जब आप समूहों का सार्वभौमिक विश्लेषण करेंगे तो उनके बीच जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, सार्वभौमिक संबंध आप निकाल लेंगे। आप सार्वभौमिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप समूहों की जानकारी, दूसरे स्टेप में समूहों का सार्वभौमिक विश्लेषण, और तीसरा विश्लेषण के बाद सार्वभौमिक संबंध। और फोर्थ स्टेप जो सार्वभौमिक संबंध आएगा उसी को आरेख द्वारा क्या करना है, डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है ना, तो इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि जो क्वेश्चन में ग्रुप दिया गया है, समूह दिया गया है, उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसका फिर आपको सार्वभौमिक विश्लेषण करना है। और सार्वभौमिक विश्लेषण के बाद जो संबंध आएगा वो सार्वभौमिक संबंध आएगा और उसी को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे इसको सिलॉक्स से रिलेट कर देते हैं, तो सिलॉक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिलॉक्स में भी डायग्राम के थ्रू हमें क्वेश्चन को करना होता है और यहाँ भी डायग्राम के थ्रू करना होता है। बाकी उसमें जितना कथन में दिया गया हो वो 100% ट्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो समूह दिया गया है उनके बीच सार्वभौमिक संबंध जो होता है उसके आधार पर आरेख को व्यक्त करना होता है कि जो आप संबंध निकालें उसके अगेंस्ट कोई इफ बट ना हो। जैसे अगर आप कहें कि सूरज पूरब में निकलता है तो इसके अगेंस्ट कोई इफ बट क्या है, इफ बट है क्या, नहीं। तो इसी तरह यहाँ भी समूहों के बीच आप जो संबंध निकालें उसके अगेंस्ट कोई इफ बट ना हो, ऐसा संबंध आपको निकालना है और उसी को आरेख द्वारा व्यक्त कर देना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि डायग्राम को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ बात करेंगे। देखिए क्या बात करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया पुरुष और डॉक्टर। यहाँ पे आपको दो समूह हमने दिया है, वो क्या क्या है, पुरुष है और डॉक्टर है, मेल और डॉक्टर। अब इनके बीच जब हम यूनिवर्सल रिलेशन करेंगे तो क्या आएगा, इनके बीच जब हम यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि जो ग्रुप है पुरुष और डॉक्टर, इनकी जानकारी है कि पुरुष क्या है, एक जेंडर है, और डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। अब पुरुष का डॉक्टर से क्या रिलेशन है, डॉक्टर का पुरुष से क्या रिलेशन है, इनको हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो पुरुष का डॉक्टर से रिलेशन क्या है, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, जबकि कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं हैं। कुछ पुरुष डॉक्टर हैं बट कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं हैं। कुछ पुरुष डॉक्टर हैं जबकि कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में होंगे, कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में हैं, या
अभी वयस्क नहीं है। ठीक है, तो जब हमने पुरुष का डॉक्टर के साथ यूनिवर्सल एनालिसिस किया तो क्या रिलेशन आया कि कुछ पुरुष डॉक्टर हैं जबकि कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में हैं। कोई जरूरी थोड़ो है कि इस ब्रह्मांड में जितने पुरुष हैं वो सब डॉक्टर ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि अभी वो अंडर एज हैं, अभी वो किसी व्यवसाय में नहीं है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ये तो पुरुष का डॉक्टर से क्या रिलेशन था, ये आ गया। दूसरा, डॉक्टर का पुरुष से क्या रिलेशन है। कुछ डॉक्टर पुरुष हैं जबकि कुछ डॉक्टर पुरुष हैं जबकि कुछ डॉक्टर पुरुष नहीं हैं। कुछ डॉक्टर पुरुष हैं जबकि कुछ डॉक्टर पुरुष नहीं हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर महिला हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। पुरुष का डॉक्टर से क्या रिलेशन था कि कुछ पुरुष डॉक्टर हैं जबकि कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं हैं, क्योंकि कुछ पुरुष अन्य व्यवसाय में हैं या अभी वयस्क नहीं हैं। और सेकंड, कुछ डॉक्टर पुरुष हैं जबकि कुछ डॉक्टर पुरुष नहीं हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर महिला हैं, कुछ डॉक्टर महिला भी हैं। तो पुरुष और डॉक्टर्स का यूनिवर्सल रिलेशन क्या था, ये हो गया। अब ये जो दोनों यूनिवर्सल रिलेशन आए पुरुष और डॉक्टर के बीच, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम कौन सा बेहतर होगा जो इसको सेटिस्फाई, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाए। तो हम इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया, ये क्या है, पुरुष, और ये क्या है, डॉक्टर। अब देखिए ये डायग्राम, यहाँ पे जो रिलेशन है इनको यूनिवर्सली सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये हो गया पुरुष। अब कुछ पुरुष, जो पुरुष डॉक्टर हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ पुरुष जहां हम डॉट डॉट कर रहे हैं, ये पुरुष का वो पार्ट है जो डॉक्टर नहीं है, या तो ये अन्य प्रोफेशन में है या अभी वयस्क नहीं है। ठीक है ना, पुरुष का कुछ हिस्सा, ये पुरुष का वो हिस्सा है जो डॉक्टर है, और ये पुरुष का वो हिस्सा है जो डॉक्टर नहीं है, अभी वयस्क नहीं है या तो अन्य व्यवसाय में। अब देखिए ये डॉक्टर का वो हिस्सा है जो पुरुष है, बाकी ये जो पार्ट है ये डॉक्टर के उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पुरुष नहीं, महिलाएं हैं। ठीक है ना, तो पुरुष और डॉक्टर के बीच जो संबंध था वो कुछ का संबंध था। तो कुछ का जब संबंध होगा तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। किस तरह का, जब दो समूहों के बीच पार्टली रिलेशन हो तो उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। ठीक है, जब दो समूहों के बीच आंशिक संबंध हो तो उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो जब कुछ का रिलेशन होगा तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से दूसरा समझाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। अब देखिए पति और पत्नी के बीच यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, पति का पत्नी से रिलेशन क्या है, और पत्नी का पति से क्या रिलेशन है। यहाँ भी दो समूह दिए गए हैं। एक समूह मेल जेंडर से बिलोंग करता है, कोई पति होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा, और अगर कोई पत्नी है तो वो क्या होगा, फीमेल। तो दोनों समूहों के बीच क्या रिलेशन आया कि दोनों डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते हैं ना, दोनों डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते हैं, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग पति पत्नी के बीच ऐसे संबंध बनाने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें पति पत्नी लगता है कि पति और पत्नी का संबंध, भाई पति और पत्नी दोनों डिफरेंट जेंडर से हैं, तो उन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, अलग अलग सर्कल बनाएंगे। ठीक है ना,
तो हम एक ऐसे बना देंगे और एक ऐसे। एक पति मेल जेंडर से है और मेल और फीमेल का क्या रिलेशन हो सकता है, दोनों डिफरेंट जेंडर से हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग सर्कल से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जब दो समूहों के बीच कोई संबंध ना हो तो हम उनको दो अलग अलग डायग्राम, दो अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है पिता पुरुष, फादर मेल। अब यहां दो समूह दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, पिता और पुरुष। पिता का पुरुष से क्या संबंध होता है और पुरुष का पिता से क्या संबंध होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच सार्वभौमिक संबंध क्या है उसको निकालना है और उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो पिता और पुरुष, पहली बात हमने क्या बताई थी, इन दोनों समूहों की जानकारी होनी चाहिए। तो समूहों की जानकारी है, पिता क्या है, एक रिश्ता है, पुरुष क्या है, एक जेंडर है, ठीक है, समूहों की जानकारी है। दूसरे स्टेप में ये जो समूह है इनमें सार्वभौमिक विश्लेषण करना है, यूनिवर्सल एनालिसिस करनी है। यूनिवर्सल एनालिसिस के बाद आप जो रिलेशन निकालेंगे उसी रिलेशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो पिता का पुरुष से क्या रिलेशन है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। अभी जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे और क्वेश्चन में गलतियां होने की संभावना नहीं होगी। तो पहला क्या है, पिता का पुरुष है, सभी पिता क्या हैं, सभी पिता पुरुष हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी पिता होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। सभी पिता क्या हैं, पुरुष हैं। जबकि कुछ पुरुष ये बात आपको समझ में आई होगी, सभी पिता पुरुष हैं जबकि कुछ पुरुष पिता नहीं हैं। क्यों, कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है वो अंडर एज हो या उनकी शादी नहीं हुई हो, ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा आज पैदा हुआ उसका भी जेंडर क्या होगा, अगर वो पुरुष है तो पुरुष है। अब वो आज पिता तो हो नहीं सकता ना, लेकिन जितने पिता हैं वो पुरुष होंगे और सभी पुरुष पिता नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं, वो अंडर एज हैं या उनकी शादी नहीं हुई है, तमाम बातें हो सकती हैं। तो ये जो रिलेशन आया इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब जितने भी पिता हैं वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। सभी पिता क्या हैं, पुरुष हैं। सभी पिता पुरुष हैं, इसमें कोई बट नहीं है, लेकिन सभी पिता पुरुष हैं। अब सभी पिता पुरुष हैं तो कुछ पुरुष भी पिता होंगे, क्योंकि ये जो पिता बना है वो पुरुष के ही कुछ हिस्से में बना है, ठीक है ना। सभी पिता पुरुष हैं जबकि कुछ पुरुष पिता नहीं है। ये पुरुष का वो हिस्सा है जिसको हम डॉट डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पिता नहीं है। अब पिता ना होने के पीछे कई कारण हैं जो अभी हमने बताया, ठीक है ना। आप हमारी बातों से सहमत होंगे। तीन तरह के डायग्राम मोस्टली बनते हैं। एक कुछ का संबंध हो तो किस तरह का डायग्राम बनाना है ये भी हमने बताया है। जब कुछ का संबंध होगा तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। जब कोई संबंध ना हो दोनों समूहों के बीच तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। और जब सभी का संबंध हो तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये तीन तरह के डायग्राम बनते हैं और पूरी कोशिश की है कि ये जो तीनों एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ का रिलेशन हो तो इस तरह का डायग्राम, जब दोनों के बीच कोई रिलेशन ना हो तो इस तरह का डायग्राम, और जब एक समूह दूसरे समूह से पूरी तरह संबंधित हो तो इस तरह का डायग्राम। तो क्वेश्चन करने से पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। अब देखिए फिर भी जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरे वीडियो में हम इसको समझा देंगे।
अब यहाँ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहा? सोना चांदी गहना को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा डायग्राम बेहतर होगा? तो ज्यादातर लोगों का आंसर क्या आ रहा होगा? ऑप्शन ए। ज्यादातर लोग आंसर क्या दिए होंगे? ऑप्शन ए, ये वाला डायग्राम। अब इसमें आप लोगों ने क्या किया होगा कि इन दोनों समूहों में से एक को क्या किया होगा? सोना, और एक को क्या माना होगा? चांदी। इन दोनों समूहों में से एक क्या है? सोना, और दूसरा क्या है? चांदी। और ये क्या है? गहना। ठीक है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। क्यों नहीं सहमत हैं? आप लोगों ने क्या किया होगा कि सोना और चांदी दो अलग अलग धातुएं हैं और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। सोना चांदी अलग अलग धातु हैं, तो ये अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन आप लोगों ने कह दिया कि सभी सोना गहना है। क्या सभी सोना गहना है? ऐसा नहीं है। सोने का बिस्किट भी होता है, खाने के लिए नहीं, राजघरानों और तमाम जगहों में होता है। ठीक है, तो क्या वो गहना है? हमने बताया गहना वो होता है जो किसी अंग पर धारण किया जाए उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सोने का बिस्किट कहीं धारण नहीं किया जाता है जो अंगों की शोभा बढ़ाए, इसलिए सभी सोना गहना नहीं है। ठीक है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सभी सोना गहना नहीं है, तो क्या आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो? नहीं। या सभी चांदी गहना है? भाई चांदी, सभी चांदी कैसे गहना होगा? आप देखते हैं धनतेरस में लोग चांदी के सिक्के परचेज करते हैं, क्या वो गहना है? नहीं है। तो सभी चांदी जब गहना नहीं है तो उसको क्यों आप सभी चांदी गहना कर रहे हैं? तो ये ऑप्शन जितने लोग के दिमाग में रहा होगा वो नहीं होगा। और यही छोटी छोटी गलतियां ऑफलाइन क्लास जब हम लोग ले रहे थे तो कम से कम कुछ नहीं तो पिछले 10 सालों से हम इस फील्ड में हैं, टीचिंग फील्ड से किसी ना किसी रूप में एसोसिएटेड हैं, और इन 10 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 बच्चों को पढ़ाने का अनुभव भी है। और जब हम क्लासरूम में भी इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पहले क्वेश्चन देते हैं, तो बच्चों से पूछते हैं उनका क्या आंसर आ रहा है, तो मोस्टली बच्चे क्लासरूम में ऑप्शन ए के साथ जाते हैं और वो गलत होता है। ठीक है ना? अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बेटा बी। क्यों? देखो, ये हो गया सोना और ये क्या हो गया? चांदी। सोना और चांदी दो अलग अलग, गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों डिफरेंट मेटल हैं, तो इनको हम अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब अभी हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे तो हमने क्या बताया था? जब दो समूह ऐसे हों जिनका आपस में कोई संबंध ना हो तो उनको अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। बट हमने जो एग्जाम्पल आपको समझाए थे उसमें 2 ही समूह लिए थे, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें एटलीस्ट 3 समूह दिए जाते हैं। तो 2 समूहों को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके साथ हमें तीसरे समूह को भी कनेक्ट करना है, और तीसरे समूह को हम कब कनेक्ट कर पाएंगे? जब इन दोनों समूहों से उसका हमें अच्छे से रिलेशन मालूम होगा। तो तीसरा समूह क्या है? गहना। तो गहना यहाँ बना दिया। अब देखो, कुछ सोना, ये सोने का वो हिस्सा है जो गहना है, क्योंकि भाई कुछ सोना तो गहना होता ही है, नो डाउट। तो ये सोने का वो हिस्सा है जो गहना है, और ये सोने का वो हिस्सा है जो गहना नहीं और किसी रूप में है। ठीक है, अब देखिए चांदी। अब चांदी का ये वो रूप है जो गहना है, बाकी ये चांदी का वो रूप है जो गहना नहीं है। ठीक है, क्योंकि चांदी और भी रूपों में होता है। तो अगर क्वेश्चन है सोना चांदी गहना को, सोना चांदी गहने के बीच कौन सा आरेख वास्तविक संबंध प्रदर्शित कर रहा है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन बी। कहने के लिए इतनी देर में एक ही क्वेश्चन हो पाया, लेकिन अगर इतनी बातें आपको मालूम है तो आप वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना? तो इतनी बातें सबके समझ में आनी चाहिए। वही 4 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो समूह दिया गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। जो ग्रुप क्वेश्चन में मेंशन है
उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में उन ग्रुप का आपस में रिलेशन क्या है, इसके लिए हमें यूनिवर्सल एनालिसिस करनी है। थर्ड स्टेप में रिलेशन फाइंड हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में उसी रिलेशन को हमें डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा। और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया जब सम का रिलेशन हो तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, जब नो का रिलेशन हो तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, और जब ऑल का रिलेशन हो तब किस तरह का डायग्राम बनेगा। इतनी बातें हमने आप लोग के समझ रखी। अब आज की बात यहीं तक। अगर आप लोग को हमारा वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।